हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड्स जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। तो अभी मैं आप लोग को बाहर का व्यू दिखाई। तो मॉर्निंग के बज चुके हैं 3:30। तो अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं और मैं फ़िलहाल आजकल नींद नहीं आ रही है मेरे को, क्योंकि पढ़ाई का बहुत टेंशन है और जिसकी वजह से मैं जल्दी सो नहीं पाती हूँ। नींद में भी मेरे को लग रहा है कि हाँ, टाइम हो गया, मेरे को पढ़ाई करना है। तो आप लोग देख लीजिए, फ़िलहाल 3:35 होने वाले हैं। तो मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो इधर का लाइट वगैरह जलाती हूँ, फ़ैन चलाती हूँ, फिर मैं बैठूँगी अपनी पढ़ाई के लिए। तो फ़िलहाल सोए सोए भी फेस अलग ही दिख रहा होगा, लेकिन सो के जगी तो पढ़ाई करना है, तो नींद भगाना है और फिर पढ़ाई के लिए मैं लग जाऊँगी। तो आप लोग को साथ साथ मैं गूगल का भी टाइम दिखा दूँगी ताकि पता चलेगा क्या बज रहा है। तो अभी मैं बुक वगैरह पेंसिल लेके बैठ जाती हूँ और पढ़ाई करूँगी। उससे पहले मैं आप लोग को गूगल का टाइम दिखाती हूँ। तो गूगल भी आप लोग को बता ही देगा कि कितना बज रहा है। तो फ़िलहाल क्लॉक टाइम में ऑन करती हूँ तो 3:34 हो रहे हैं। तो मैं बैठ गई अपना बुक वगैरह सब लेके पढ़ाई करने। तो आजकल पढ़ाई का बहुत टेंशन है और एग्ज़ाम फरवरी में है, पास ही है। तो मेरे को इस बार का टारगेट है RO का प्री निकालने का। तो इसलिए मैं अपना दिन रात एक करके पढ़ाई कर रही हूँ। तो अभी मैं रात को 11 बजे सोई पढ़ाई करके। फिर भी मेरा टारगेट बनाई थी कि 4 बजे जगूँगी, लेकिन मेरा 3 बजे ही नींद खुल गया। तो फिर भी मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद नहीं आई, अच्छे से नींद खुल गया। तो 3:30 बजे तक मैं उठ के फिर चल दी अपना पढ़ाई करने। तो सोचिए अपना ब्लॉग भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम का इतने बजे जब मैं जगती हूँ तो मैं ब्लॉग नहीं शेयर करती। मोबाइल इधर उधर रखना ये सब भी झंझट लगता है एक, जो मैं सोची आज शूट ही कर लेती हूँ। तो फिलहाल आज है नवमी और अष्टमी का जो महाव्रत होता है, नव कन्या खिलाया जाता है, ये सब भी है। तो मैं अपना पढ़ाई में लग गई, उसका भी तैयारी मुझे करना था, क्योंकि मेरी बेटी को जाना है बहुत जगह, क्योंकि बुला के रखी हैं लोग तो नव कन्या जिसमें खिलाया जाता है। तो जाना तो मेरी बेटी को ही है, लेकिन मैं अपनी बेटी को कभी अकेले नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि अभी छोटी है। तो मैं उसको साथ में ही लेके जाती हूँ और पूजा के लिए मना भी नहीं कर सकते हैं, ये भी अच्छा नहीं होता है। तो फिलहाल मैं ही लेके जाऊँगी। तो इससे पहले मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट करूँगी। अपना टारगेट जो बनाए हूँ इस बुक को ख़त्म करने के लिए, कि मुझे 9 दिन में ख़त्म करना है। तो फिलहाल 4 दिन, चौथा दिन आज चल रहा है। तो मुझे 4 दिन और लग जाएंगे इसको ख़त्म करने में। तो इतना में मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल आज एक और बुक मेरा आने वाला है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। अगर मंगाना चाहते होंगे तो मंगा लेंगे। तो फिलहाल मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है वो भी बताया करिए। और आप लोग कहाँ से कैसे तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा कर तैयारी करिए, कि इस बार की वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा आई है तो सिलेक्शन ज़्यादा लोग का हो जाए, अच्छा ही है। जो जान पहचान का होता है तो और अच्छा लगता है। तो मेरा डेली का रूटीन यही रहता है। मैं बच्चों के साथ भी अपना आजकल मैं 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर पाती हूँ, करूँगी और ज़्यादा मैं पढ़ाई करना चाह रही हूँ। भले ही मैं सोने को कम मिले, मैं फुल नाइट पढ़ाई करना चाहती हूँ। दिन में आधा 1 घंटा सो लो, बच्चे सोते हैं दोपहर में, उस टाइम मैं सोने की कोशिश करती हूँ कि सो लूँगी। अब दोपहर में पढ़ाई मैं कम करने की कोशिश करती हूँ और दिन में रात में ही मैं ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रात में एकदम शांति रहता है और बच्चे एक बार भी नहीं जग के परेशान करेंगे। दिन में तो कभी भी जग जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम अलग रहता है। तो इसलिए मैं रात में पढ़ाई करने का हमेशा सोचती हूँ और रात में ही कर रही हूँ। और अपना अच्छे से पूरा ये जो पूर्वालोकन है पूरा कंप्लीट कर रही हूँ, अच्छे से रिवाइज़ कर रही हूँ। पूरा जो इसमें व्याख्या दिया हुआ है मेन वही होता है, उसको अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिलहाल मैं ऐसे ही करती हूँ और मैं पूर्वालोकन ही टोटली पढ़ूँगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगी। तो प्रीवियस क्वेश्चन के लिए आप शिल्पी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर अगर मंगा रहे हो तो वही मंगाइएगा। फिलहाल मैं ऑर्डर करी हूँ तो आ रहा है अभी। तो इतना पढ़ते पढ़े मैं 2.5 घंटा पढ़ी। फिलहाल मैं 2 घंटा आप लोग के साथ शो करा रही हूँ। मैं 2.5 घंटा तक पढ़ी, 3:30 से पढ़ रही थी और 6 बजे तक पढ़ी, क्योंकि मेरे बच्चे भी साथ साथ 6 बज जाता है। जिस दिन छुट्टी रहता है वो 6 बजे ही जग जाते हैं, नहीं तो जिस दिन स्कूल रहता है वो 7 साढ़े 7 बजे जगते हैं। तो 6 बजे करीब लगे चिल्लाने, तो मैं अपना बुक वगैरह सब बंद करके अपना चल दी पड़ा बच्चों के पास। तो फिलहाल उनके साथ रहूँगी तो वो सही रहते हैं, सो जाते हैं। तो मैं अपना अभी कंप्लीट ही कर रही थी, क्योंकि जब भी चिल्ला देते हैं तो मैं फास्ट कंप्लीट करने लगती हूँ। तो जो टॉपिक मैं पढ़ रही थी सोच रही थी कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं उठूँगी, क्योंकि आधा छोड़ के उठ जाओ फिर उसको दोबारा से आके पढ़ो तो थोड़ा समझ से बाहर हो जाता है। इसलिए जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं उठती नहीं हूँ छोड़ के बुक। मैं जब भी उठाती हूँ बुक, एक टॉपिक कंप्लीट करती हूँ तो ही रखती हूँ। ऐसे अच्छा रहता है, अच्छे से याद हो जाता है कि इस टॉपिक का ये है। नहीं तो फिर आधा पढ़ो, फिर आधा के बाद आओ क्वेश्चन लगाओ तो ऐसे समझ में नहीं आता है, ऐसे लगता है भूल गया है।
क्योंकि एक बार पढ़ने में ना ऐसा नहीं हो पाता है कि एकदम अच्छे से याद हो, जब तक 2 बार या 3 बार ना पढ़ें। तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही अभी एक ही बार पढ़ रही हूँ, और एक बार में सब याद नहीं होगा। तो जो भी मदर हैं, हाउसवाइफ हैं, जो भी अच्छे से अगर मन लगा कर तैयारी में लगी हुई हैं, वो तैयारी मन लगा कर करिए और रात में ही पढ़ाई करने की कोशिश करिए। अगर 2-3 महीने जग लेंगी तो लाइफ चेंज हो जाएगा। नहीं तो फिर अगर सोचेंगे कि थक गए, काम कर लिए, तो अगर सोने की कोशिश करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, वही दिक्कत आ जाती है। तो फ़िलहाल अभी बज चुके हैं 6-10 हो गए। तो इधर मैं बाहर देख रही हूँ, तो वॉकिंग करने वाले कर रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल अपना सुबह से ये जग जाते हैं लोग रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, लेकिन फ़िलहाल हम लोग तो कभी जाते ही नहीं हैं। अपना हेल्थ फ़िलहाल अभी ठीक है, और ऊपर से टाइम नहीं रहता, पढ़ाई करने का उम्र है तो पढ़ाई कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे इधर चिल्ला रहे थे, अभी फिर सो गए। तो मैं भी सोचती हूँ अब थोड़ा सो ही लेती हूँ, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही है तो टेंशन नहीं है। अकेले रहने में थोड़ा यही फ़ायदा हो जाता है कि अपना जब चाहो पढ़ लो, जब चाहो सो लो, जब चाहो खाना बनाओ, ये हो जाता है। फुल फैमिली के साथ रहो तो ये नहीं हो पाता है। तो फ़िलहाल इतना आधा घंटा 1 घंटा मैं भी थोड़ा सो ली। उसके बाद मेरी बेटी जग के लगी मुझे परेशान करने, तो मैं भी अपना जग ली, फिर अपना चल दी काम करने, क्योंकि काम भी तो रहता है और जाना है। मेरी बेटी को फ़िलहाल बुला के रखी थी 7 o'clock, जो 7 o'clock अभी हो चुके हैं, 5 मिनट बाकी है, और मेरा सारा काम अभी पड़ा है। तो चलती फास्ट काम करूँगी, फिर उसके बाद उसको रेडी करके देखती हूँ, ये चली जाएगी उसके साथ तो ठीक है, नहीं जाएगी तो फिर मेरे को लेके जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही मैं कुछ काम करती हूँ आगे का। तो इधर झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैं बच्चों को दूध दे दी, अपना पी रहे हैं सब, बॉर्नविटा डाल के बच्चे पी लेते हैं। उसके बाद फिर उन सबको नहलाना है मुझे, उसके लिए मैं गर्म पानी कर रही हूँ, गैस पे ही फटाक से कर दे रही हूँ, क्योंकि वो कंटेनर में निकाली नहीं, तो थोड़ा ही करना है। सुबह सुबह बच्चों को नहला दो तो वही सर्दी जुकाम आ जाता है। तो फिलहाल फिर भी नहला दी, पूजा में जाना है तो, और पानी नहीं आ रहा था तो मैं तो नहाई नहीं, बच्चों को रेडी कर दी, क्योंकि बच्चों को ही पूजा में जाना है। मैं आऊँगी पूजा से तो फिर उसके बाद अपना रेडी होंगी। तो फ़िलहाल देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, अभी 7:30 हो रहे थे। तो फ़िलहाल इस टाइम भी बहुत धूप हो गया है, तो गर्मी पड़ती है, ठंडी का थोड़ा भी मौसम नहीं है, बाई चांस थोड़ा बहुत रात में लगता है। तो अभी हम लोग जिस बिल्डिंग में जाने हैं उस बिल्डिंग में पहुंच चुके। उसकी लिफ्ट बहुत अच्छी लगी, हर तरफ मिरर है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग के बिल्डिंग वाला लिफ्ट जो है एकदम बेकार है, तो फ़िलहाल इसमें का बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं शूट कर ली। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए जिसके घर पे पूजा थी। तो वो दीदी अपना सब बच्चों को रेडी कर रही थी, जब पूजा का सब जला के रखी थी, और मेरी बेटी को फिर अपना आलता वगैरह सब लगाई, क्योंकि पूजा करना है तो सब बच्चों को लगाया जाता है। नौकरने में कैसे होता है सब लोग जानते ही होंगे, जो खिलाते होंगे या फिर जिनके बच्चे जाते होंगे। तो फ़िलहाल ये सब करने के बाद मेरा बेटा अपना देख रहा है कि मेरे को नहीं हो रहा है। तो फ़िलहाल लड़कों कौन पूछने वाला है, अभी नौकन्या का समय चल रहा है। तो अभी माता जी का जो पूजा होता है वही हो रहा है। तो फिलहाल एक लड़की को भी खिलाया जाता है इसमें। तो मेरा बेटा बैठ गया था, लेकिन उनका पैर वैर नहीं रंगा, तो घर पे आके रोया कि मेरा भी पैर रंग दो, तो मैं रंगी उसका कलर की। फिर उसके बाद ये सब जो जो होता है मेरे जानवी के साथ, वो काव्यांश देख के बोलेगा कि मम्मा मेरे को भी करो। तो उन सबके साथ साथ इसका भी होता जा रहा है। तो फिलहाल अब जो भी कन्या बैठी हुई हैं तो अपना खाएंगे, जो भी अपना इधर बना हुआ है, जो भी भोग में लगाया जाता है वो बच्चों को भी दिया जाता है। तो ये अपना खा लेंगे, फिर चलेंगे हम लोग अपने घर को। तो इधर अपना गिफ्ट वगैरह जो मिलता है मिल गया, लेकिन घर को क्या पहुँचेंगे उधर से उसी बिल्डिंग में कम से कम 8-10 लोगों के रूम में मुझे जाना पड़ा ले लेके, क्योंकि सब इसके यहाँ हो गया, इसको सब बुलाने लगे, एकदम बहुत हालत ख़राब हो गई थी। फिर घर पे आई, लास्ट टाइम मैं भी रेडी हो गई, फिर लास्ट टाइम एक जगह और गए। उसके बाद फाइनली खाली हुए इधर हम लोग, जब 11 बज गए थे तो इधर बच्चे ला के रख दिए। अभी एक लोग के घर पे और जाना है, तो इधर जो भी प्रसादी वगैरह सब मिलता है सब लेके आए थे। फाइनली अभी चाय लेके बैठी 12 साढ़े 11 बजे करीब, बड़ी खा लेती हूँ, नाश्ता पानी करती हूँ। तो 12 बजे करीब मैं खाली हुई चाय पी, क्योंकि सुबह से मैं कुछ भी नहीं पी थी। तभी ये पार्सल आ गया था, तो फिर मैं इसको देखती हूँ, मेरा बुक है तो मैं बुक मंगाती जा रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम अपना आर का टारगेट है। तो उसका फ़िलहाल हिंदी का अभी तक नहीं आया था, और हिस्ट्री का मेरा ये 2 बुक नहीं आए हुए, तो हिस्ट्री का भी आएगा पता नहीं कब तक, लेकिन हिंदी का आ गया तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कौन कौन सा टॉपिक है क्या है। तो फिलहाल जो मंगाया होगा वो जानता ही होगा, फिलहाल मैं तो अभी मंगाई तो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये हिंदी की ज़्यादा मोटी नहीं है, क्योंकि 6 ही टॉपिक है इसमें। तो ये बुक देखिए इतनी पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है। तो चलिए ये बुक मैं दिखाती हूँ। ये बुक में 6 ही टॉपिक है, तो इसका टॉपिक दे दिया हुआ है इसके। विलोम, अनेक शब्दों के एक शब्द, विशेष्य और विश्लेषण,
विशेषण 10-10 शब्द के सब रहेंगे। वाक्य वर्तनी शुद्धि, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द, ये 6 टॉपिक है। टोटल 200 नंबर का होता है पूर्णांक। 200 योग है, शायद 200 पृष्ठ है, बाकी 60 नंबर के होते हैं ये, तो पता ही होगा। बाकी इधर से देखते हैं। ये विलोम शब्द जैसे सारे में दिया रहता है, पहले अच्छे से थियरी व्याख्या दिया है, उसके बाद क्वेश्चन दिया रहेगा, तो सब व्याख्या ही है। उसके बाद इधर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका कितना पेज है? 3 से स्टार्ट है, लास्ट देखती हूँ डायरेक्ट। 250 पृष्ठ है, 55 है, सॉरी 255 है, यानी मान लीजिए 260 253 है। तो इतना है ये बुक, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं है, ये भी 6-7 दिन का टारगेट बन जाएगा। तो ये बुक ऐसे ही है। तो चलते हैं, बच्चों को सुलाते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो ये बुक भी मैं आप लोग को दिखा दी। तो ये बुक कितने का मिला ये बताती हैं। तो 190 लिखा है, इतना का 190 का ही मिला है। बाकी इसमें डिलीवरी चार्ज भी जोड़ देना है 60 रुपये, जो मेरे को 254 पड़ गया टोटल। तो इतने का ये बुक पड़ा। भले इतना लिखा रहता है, इधर शॉप पे कहीं मिलेगा नहीं, हिंदी लैंग्वेज ना इंग्लिश या यूपी का तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मैं अपना ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, जिसमें डिलीवरी चार्ज हमेशा 60 रुपये 40 रुपये हर चीज़ में लेते हैं। जो 2-3 बुक का दाम तो डिलीवरी चार्ज ही ले लेते हैं। तो चलिए, बस आज का ब्लॉग यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी कमेंट होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा, सजेशन होगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं रिप्लाई देती रहती हूँ, और मुझे भी कुछ सजेस्ट करते रहिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।